आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आज बात होगी लापता जेएनयू स्टूडेंट नजीब अहमद को ढूंढ पाने में नाकाम रही सीबीआई की। दरअसल आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की इजाजत दे दी है और इसी के साथ लापता नजीब के मिलने की सारी उम्मीदें भी दफन हो गई। इस खबर के हर पहलू की तह तक जाएंगे, साथ ही इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया भी होगा। नजीब की गुमशुदगी को लेकर जिस बात का खदशा जताया जा रहा था, आखिरकार वही हुआ। नजीब को ढूंढ पाने में नाकाम रहने के बाद सीबीआई ने अब इस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आज सीबीआई को मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की इजाजत दे दी, लेकिन सीबीआई के रवैये पर नजीब की मां ने जो सवाल खड़े किए हैं वो अपने आप में काफी अहम हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दम तोड़ती इंसाफ की आस के बीच नजीब की मां नफीस फातिमा जो सवाल खड़े कर रही हैं, उन्हें आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नजीब का पता लगा पाने में अपने हाथ खड़ी कर चुकी सीबीआई को हाईकोर्ट से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की इजाजत दिए जाने से मायूस नजीब की मां के मुताबिक ऐसा करके सीबीआई ने मुल्क की बेइज्जती की है। जी सलाम से एक्सक्लूसिव बातचीत में नजीब की मां ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को चैलेंज किया कि उनमें जरा भी गैरत बची है तो वो अपनी कुर्सी छोड़ दें। जिस तरह से सीबीआई बदनाम हुई है और इस केस को लेकर उन्होंने जो अपना रूप दिखाया है, मैं कहती हूँ उस डायरेक्टर को सीबीआई के इन्हें फौरन इस्तीफा देना चाहिए। एक स्टूडेंट को ढूंढने में नाकाम रहे, ये इस लायक नहीं है इस कुर्सी पे बैठे। इन्हें एक मां चैलेंज करती है कि आज वो अगर गैरतदार हैं तो फौरन इस्तीफा दे। जी सलाम से बात करते हुए नजीब की मां ने सीबीआई पर दबाव के तहत काम करने का भी इल्जाम लगाया। उनके मुताबिक सीबीआई पर किसी तरह का दबाव है, इसी वजह से वो सही से जांच नहीं कर रही है। मुझे जो उम्मीद थी उनसे कि शायद ही 5 साल में लिया है मैंने नजीब को, लेकिन उन्होंने जिस तरह से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि उनके ऊपर बहुत सख्त दबाव है, जो वो कुछ करना चाहकर भी नहीं चाहते। इससे पहले नजीब की बहन भी सीबीआई की कारकर्दगी पर ये सवाल खड़ी कर चुकी हैं कि कैसे मुल्क की प्राइमरी जांच एजेंसी एक मोबाइल तक का लॉक नहीं खोल पाती। इनसे मोबाइल के लॉक नहीं खुल रहे हैं, ये तो एक मजाक की बात है। आप मोबाइल दीजिए और किसी भी लोकल मार्केट में 100 रुपए में लड़के, छोटे छोटे लड़के खोल के दे रहे हैं। तो ये तो सब झूठी इनकी बातें कि उन 9 लड़कों के पास कुछ नहीं निकला और उनके मोबाइल के लॉक नहीं खुल रहे हैं और उनसे इंटेरोगेशन ही नहीं हुआ है। हालांकि इस मायूसी के बाद भी नजीब की मां कानून और जुडिशरी पर पूरा भरोसा जाहिर कर रही हैं। उनके मुताबिक वो मायूस जरूर है लेकिन नाउम्मीद नहीं। आज जो फैसला आया उससे थोड़ी निराशा हुई है, लेकिन नाउम्मीद ही नहीं। मुझे अपने देश के संविधान पे और अपने देश के न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा, देर से सही लेकिन मिलेगा। इधर नजीब की गुमशुदगी पर उसके लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ने वाले जेएनयू तलबा कोर्ट के रुख से मायूसी जाहिर करते हुए सीबीआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही वो नजीब का पता लगाने की लड़ाई जारी रखने की बात भी कह रहे हैं। एक छोटा सा एविडेंस जुटा नहीं पाए, एक फोन को इन्वेस्टिगेट करने में इनको बार बार कोर्ट से फटकार पड़ना पड़ा, एक पूछताछ करने के लिए बार बार इनको कोर्ट से फटकार पड़ना पड़ा। और ये सोचिए कॉन्ट्रास्ट में यही दिल्ली पुलिस और यही सीबीआई फेक केस में डॉक्टर्ड वीडियोस के आधार पे हमारे ही अध्यक्ष को तुरंत गिरफ्तार करने में पीछे नहीं हटा। 900 दिन पूरे होने को मिले हैं, वहां पे कोई चार्जशीट नहीं फाइल किया। हिम्मत है तो चार्जशीट फाइल करें, क्योंकि वो जानते हैं वो केस झूठ है। और जहां पे इंसाफ के लिए हम लगातार लड़ रहे हैं, उस केस को क्लोज करने में लोग पहले लगे हैं। सीबीआई के हाथ खड़े करने के बाद हाई कोर्ट से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की इजाजत मिलना मामले की फाइल बंद किए जाने की गवाही है। हालांकि नजीब के घर वालों के पास ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने का रास्ता अभी बचा हुआ है। सीबीआई देश की बड़ी एजेंसियों में से एक है जो बड़ी काबिल भी है, लेकिन इस मामले में बिल्कुल बुरी तरह से सिर्फ नाकाम रही है, बल्कि उसने आज हाथ भी खड़े कर दिए। पहली तारीख को भी सीबीआई की तरफ से यही कहा गया था कि उन्होंने तमाम कोशिशें कर ली लेकिन नजीब का वो सुराग नहीं लगा पाई है। हालांकि नजीब की जो मां है वो कह रही है कि उन्हें निराशा जरूर हुई है लेकिन नाउम्मीदी नहीं है। वो अभी भी नजीब की ढूंढने को लेकर जो भी लड़ाई है उसको जारी रखेंगे।
नजीब अहमद अक्टूबर 2016 में जेएनयू से गायब हुआ था। इसके बाद से ही लगातार मामले में सियासी, समाजी और कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी जाती रही है। लेकिन अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में साफ तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या ये सवाल सिर्फ सवाल ही बनकर रह जाएगा कि आखिर कहां गया नजीब? दिल्ली से शुएब रजा के साथ सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। दरअसल नजीब के मामले पर पुलिस और सीबीआई पर शुरू से ही इल्जामात लगते रहे हैं। अक्टूबर 2016 को गायब हुए नजीब के बारे में दोनों ही एजेंसियां अब तक नाकाम साबित हुई हैं। ऐसे में इन दोनों एजेंसियों की कारकर्दगियों को लेकर भी सवाल पैदा होने लाजमी थे। नजीब की मां फातिमा नफीस पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश से दिल्ली के चक्कर काट काट कर थक गई। उन्हें मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से उम्मीद थी कि उनके बेटे का सुराग जरूर मिलेगा, लेकिन अफसोस उनका इंतजार अभी भी इंतजार ही है। ऐसे में सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्या वाकई नजीब अहमद को संजीदगी के साथ ढूंढने की कोशिश की गई, और क्या यह मुमकिन है कि देश की राजधानी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक तालिबे इल्म गायब हो जाए और देश की काबिल एजेंसी उसे ढूंढ तक न पाए। सवाल ये भी कि क्या ये मामला सियासी ज्यादा रहा और इसे इसी नजर से देखा गया, और सवाल ये भी कि अब आगे ये मामला कहां जाएगा। क्या सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद नजीब को ढूंढने की तमाम सरकारी कोशिशें बंद हो जाएंगी, या फिर नजीब को ढूंढने का काम आगे भी जारी रहेगा? ये अफसोस की ही बात है कि मुल्क का सिस्टम और हमारी तहकीकी एजेंसियां एक होनहार तालिबे इल्म को बीते 2 सालों में भी नहीं ढूंढ पाई। हत्ता कि उन्हें ये तक नहीं पता चलता है कि नजीब के साथ कोई हादसा या अनहोनी तो नहीं हुई थी। 2 साल बाद भी उन्हें पता है तो बस ये कि नजीब लापता है। नजीब अहमद जेएनयू से एमएससी की पढ़ाई कर रहा था। 15 अक्टूबर 2016 को नजीब जेएनयू अहाते से गायब हो गया। दरअसल 14 अक्टूबर 2016 को जेएनयू के माही मांडावी हॉस्टल में मारपीट हुई थी। बताया गया था कि एबीवीपी के कुछ तलबा ने नजीब से मारपीट की थी। इसके बाद झगड़े की अगली सुबह 15 अक्टूबर को नजीब कैंपस से लापता हो गया। इसके बाद नजीब के घर वालों ने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने लंबे वक्त तक मामले की तफ्तीश की। मामले में क्राइम ब्रांच ने भी तफ्तीश की, लेकिन पुलिस और क्राइम ब्रांच को नजीब का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केस की सीबीआई जांच का हुक्म दिया। नजीब का पता बताने पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया, लेकिन 2 साल बाद भी नजीब का कोई अता पता नहीं चला। सीबीआई ने भी आखिरकार अपने हाथ खाली ही बताए। बता दें कि मामले की बीती 2 समातों में ही सीबीआई ने अपने हाथ खड़े करते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के इशारे दे दिए थे। सीबीआई के वकील निखिल गोयल ने कोर्ट में ये दलील दी थी कि हमारे पास नजीब का कोई सुराग नहीं है, जांच रिपोर्ट नेगेटिव है, हम अब तक नजीब अहमद का पता नहीं लगा पाए हैं। मोबाइल का पैटर्न लॉक ना खोल पाने से उसकी जांच नहीं हो पाई। दीगर 2 मोबाइल भी काम करने की हालत में नहीं है। सीबीआई ने ये तक कहा था कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो दिखाए कि कोई जुर्म हुआ है। सीबीआई ने कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये तक साफ कहा था कि हमारे पास मामले में तफ्तीश करने लायक कुछ भी नहीं बचा। हम मामले की क्लोजर रिपोर्ट लगाने की सोच रहे हैं और ये पता नहीं चला कि नजीब के खिलाफ कोई जुर्म हुआ या नहीं। केस की मौजूदा सूरत हाल सीबीआई पर संगीन सवाल खड़े करने वाली है। सवाल ये कि क्या नजीब का पता ना लगा पाना सीबीआई की नाकामी नहीं है? क्या सीबीआई एक मोबाइल का पैटर्न लॉक तक नहीं खोल सकती? क्या नजीब की तलाश संजीदगी से नहीं की गई? और क्या नजीब की तलाश में सीबीआई पर वाकई कोई दबाव था? सवाल संगीन है, लेकिन फिल वक्त तो उसके जवाब किसी के पास नहीं है। नजीब के घर वाले भी सीबीआई पर यही सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अब वो मामले पर ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं नजीब की गुमशुदगी पर सीबीआई की नाकामी की। जैसा कि हमने ब्रेक से पहले भी कहा था कि सवाल महज नजीब की गुमशुदगी और सीबीआई के खाली हाथ रहने का नहीं है, बल्कि सवाल मुल्क के सिस्टम और हमारी सबसे काबिल जांच एजेंसी मानी जाने वाली सीबीआई की कारकर्दगी यानी उसके काम काज करने के तौर तरीके और उसकी नाकामी का भी है। मुल्क के तमाम पेचीदा मामलों को सुलझाने का फर्ज और जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी पर हर किसी को भरोसा है। शायद तभी तो किसी भी मामले में मुतासिर से लेकर अपोजिशन तक सभी साफ और शफाफ इंक्वायरी के लिए सीबीआई जांच की ही मांग करते हैं या उसकी डिमांड करते हैं। लेकिन मुल्क की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक होनहार तालिब इल्म का पता लगाने में सीबीआई की नाकामी हैरान करने वाली है।
और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बातें हैं सीबीआई की कोर्ट में दी गई वो दलीलें जो सीबीआई लगातार कोर्ट में देती रही और सीबीआई के वकील निखिल गोयल ने कई अजीबोगरीब दलीलें दी थी इस दौरान। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि मौके से बरामद मोबाइल का पैटर्न लॉक नहीं खुल पाने से उसकी जांच नहीं हो पाई और दीगर 2 मोबाइल जो है वो काम नहीं कर रहे थे और काम करने की हालत में नहीं है। ये जो दोनों दलीलें हैं सीबीआई की काबिलियत पर सवाल खड़े करने वाली हैं। वहीं उसका कोर्ट में ये कहना कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो ये जिससे साफ हो पाए या जो ये दिखा पाए कि कोई जुर्म हुआ हो। यानी सीबीआई का ये मानना है कि इस पूरे मामले में कोई जुर्म हुआ ही नहीं। जाहिर तौर पर सीबीआई ने कोर्ट में घुमावदार अंदाज में ये कहने की कोशिश की थी कि नजीब के साथ मारपीट करने के इल्जामात झेल रहे एबीवीपी जो तालिब इल्म है वो बेकसूर है। इसके अलावा सीबीआई की बीती 2 समाअतों में स्टेटस रिपोर्ट तकरीबन एक जैसी ही रही। उसमें मामले में क्लोजर रिपोर्ट की बात जो है वो कही गई थी। ये बातें भी इस मामले में सीबीआई की गैर संजीदगी की तरफ इशारा करती हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एक मोबाइल का सिक्योरिटी लॉक तक नहीं खोल पाती, वो बंद पड़े किसी मोबाइल से भी कोई डिटेल हासिल नहीं कर पाती। हैरत की बात यह है कि सीबीआई को 2 साल से गुमशुदा नजीब के मामले में कोई जुर्म भी दिखाई नहीं देता। यहाँ ये बताना जरूरी नहीं है कि ऐसा कह के सीबीआई ने खुद अपनी सलाहियतों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकार इसे सीबीआई की नाकामी मान रहे हैं। इसलिए सवाल पैदा होता है कि क्या सीबीआई मामले में किसी नतीजे पर पहुंचना ही नहीं चाहती थी और क्या वो महज वक्त जाया करते हुए इस मामले को लटकाए रखना चाह रही थी। इस पूरे मामले पर नजीब की वालिदा और उनके वकील की बातों पर गौर करना भी जरूरी है। नजीब की मां के वकील के मुताबिक सीबीआई ने हॉस्टल वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड समेत 18 लोगों से पूछताछ की ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने नजीब के गायब होने के 1 दिन पहले उसे धमकाया था उन्हें भी अब तक हिरासत में नहीं लिया गया। जाहिर है क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद सीबीआई केस तो बंद कर देगी, लेकिन बुनियादी सवाल तो अब भी बना रहेगा कि आखिर नजीब गया कहां।